पास तो एक जगह बच गया, सच बताऊं वो पता नहीं साई वाले वाला, लेकिन ये चीज़ को मैं करती मैंने उसको समझाया मोबाइल मुझे पकड़ा दो, क्योंकि आपको पता नहीं मैं एग्जाम में देख लिया कोई आपको चेक करना होता है, वहाँ कोई चीटिंग वगैरह का कोई मैंने बायोलॉजी लगाया, आई थिंक 320 प्लस से बन गया, तो एक अलग नेक्स्ट लेवल का मेरे को कॉन्फिडेंस आया। और टाइम में पता एंट्री करने के पहले क्या सोचा था, क्योंकि मैं देखो मैं एग्जाम के वाले दिन में लास्ट ईयर का दिन नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं अपने नीट वाला दिन कैसे एक दिन पहले क्या किया था, ये सब इससे आपको थोड़ा हेल्प होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैंने मेरा 7 मई को एग्ज़ाम था, तो 5 मई तक पढ़ाई की अच्छे से, मॉक टेस्ट मतलब रिवीजन किया, मॉक टेस्ट लगाया, ये सब 5 मई को मैंने पूरा निपटा लिया। 6 मई के दिन मैंने क्या किया था, एक वो मणिपुर वाला एग्ज़ाम वाला जो पेपर था जो जिसके मैंने PYQ कभी भी नहीं लगाए थे, वो मेरे पास पेपर था, तो मैंने उस 6 मई की रात को सॉल्व किया। और मेरे से बायोलॉजी के, और मैंने ध्यान ये दिया कि मेरे को बायोलॉजी बस के करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं जाना है। अगर मेरे से गलती से वो क्वेश्चन नहीं बने तो फालतू में एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आपको एक दिन पहले नए क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने बायोलॉजी का लगाया, आई थिंक 320 प्लस का मेरे से बन गया, तो एक अलग नेक्स्ट लेवल का मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर ले जाऊँगा बस। और उस दिन मतलब एक दिन पहले मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, जैसे 6 मई को मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, नॉर्मल वो पेपर लगाया था, ठीक है। और क्या चीज़ें रही जो मैंने की, लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरे को एग्ज़ाम के एक दिन पहले, ज़्यादातर लोगों के साथ ही होता है, नींद नहीं आती हमें एग्ज़ाम के एक दिन पहले, क्योंकि जब अच्छे से आपने मेहनत कर रखी हो तो आपको एक डाउट आते रहते हैं, आप जैसे ही लेट जाते हो कि यार होगा कल, क्या होगा कल, यार एग्ज़ाम है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, फिर वो सोने नहीं देती। तो यही चीज़ मैंने अपने एक भैया को बताई, तो उन्होंने मेरे को एक सॉल्यूशन दिया था कि तुम वॉक कराओ पैदल 2 से 3 किलोमीटर की, एकदम थक जाओ, ऐसा थक जाओ कि तुम सीधा आकर लेट जाओ। तो डेली मैं करता नहीं था उतनी ज़्यादा, है ना, नॉर्मल होती थी जो मतलब थोड़ी सी वॉक। उस दिन मैं 2 से 2.5 किलोमीटर वॉक करके आया, रात में आके खाना खाया और लेट गया लगभग 11 बजे के लगभग, यही मतलब पहले आया, खाना खाया, फिर वो जो मेरे पास बायोलॉजी का पेपर था वो मैंने सॉल्व किया। एक तो क्या होता है ना, हमें पढ़ने का लगा ही रहता है कि थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और पढ़ लें। बाकी ये चीज़ आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक दिन और पहले लगा सकते हो, ऐसा कोई आपको अगर कोई ऐसे सॉल्व करनी, मैं अपने दिन का बता रहा हूँ, ये चीज़ आप मत करना, नए क्वेश्चन की तरफ मत जाना, नहीं तो आपको फिर डिमोटिवेशन होगा, ठीक है। मतलब कोई इजी चीज़, जैसे मेरे को तो PYQ प्रीवियस ईयर पेपर मिल गया था, तो मैंने वो किया, तो मेरे का कॉन्फिडेंस बूस्ट ही हुआ। तो ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो फिर मैंने वो पेपर लगाया, लगभग 11 साढ़े 10 तक ऐसी कुछ लगाया, फिर मैं लेटने चला गया। तो 11 बजे लेटा शायद, और 12 बजे तक मेरे को नींद आ गई, क्योंकि भले इतना थक कर आया था लेकिन फिर भी स्ट्रेस तो था ही और डाउट्स बहुत सारे। फिर सुबह शायद मैं 6 के लगभग उठ गया था, 5:30 6, मतलब 6 घंटे की नींद इस बार मैंने ले ली थी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2 बजे से 10 बजे लेटा था, लेकिन 2 बजे नींद आई थी, फिर 5 बजे उठ गया, मतलब 3 ही घंटे सो पाया था। और एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई बात कि यार मैं कम सोया हूँ, मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, ये वो, तो खराब ही हो। मतलब आपको अगर आप सच में 2-3 घंटे भी सोते हो तो कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं, कॉफ़ी पियो, आराम से एग्ज़ाम देने जाओ, और ये मत सोचो कि हाँ मैंने कम सोया, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में नींद नहीं आने वाली, एग्ज़ाम में भाई नहीं आ सकती नींद, ठीक है। आप बहुत एक्टिवेट होते हो उस टाइम, ठीक है। तो इस बार मैं 6 घंटे सोया, फिर उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह हुआ और नहाया और हनुमान जी के मंदिर गया, ठीक है, अच्छे से मतलब गए, दर्शन किए और मैं आ गया। फिर मैंने शायद बनाना शेक पिया था, और बनाना शेक पिया था बस, और ज़्यादा कुछ नहीं खाया था मैंने, नॉर्मल। फिर बस इसके बाद मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया था लगभग, और रिपोर्टिंग टाइम था 2 बजे से पेपर स्टार्ट था, एंड रिपोर्टिंग टाइम शायद 12 के लगभग था। तो ऐसे ही मैं चला गया, फिर एंट्री भी तुरंत ही हो गई थी, थोड़ी सी भीड़ भी रहती वहाँ पे, तो ट्राई करना, और गर्मियाँ बहुत होती हैं, तो वाटर की बोतल अपने साथ ले जाना, और वो एडमिट कार्ड, एक ID प्रूफ, ये चीज़ें ध्यान से एक दिन पहले रख लेना। मैंने भी एक दिन पहले रख ली थी ताकि आप कोई चीज़ भूलो नहीं। फिर बस एग्ज़ाम देने गया, वहाँ सेंटर पहुँचा, एंट्री हुई, एक आध घंटे वहाँ पर देखो, आधा घंटा तो खड़े रहना पड़ता है, थोड़ा भीड़ ज़्यादा होती है, नीट का एग्ज़ाम है, ऑफलाइन में तो भीड़ बहुत होती है। तो बस एग्ज़ाम में पहुँचा, सेंटर के अंदर पहुँच गया, फिर एक बार वॉशरूम हुआ आया, और जहाँ मेरे को बैठना था वहाँ मैंने देख लिया, कोई आपको चेक करना होता है कि वहाँ कोई चीटिंग वगैरह का कोई कागज़ वगैरह हो, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं डली है, ये आपको एक बार चेक कर लेना होता है, क्योंकि इफ़ वहाँ कुछ हुआ तो ब्लेम फिर आप पर आएगा बाद में, तो पहले ही देख लेना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सेकंड, आप अच्छे से कंफर्टेबली वहाँ बैठ पा रहे हो या नहीं, ये चीज़ भी देख लेना। तो ये सब मैंने देख लिया, मैं कंफर्टेबल बैठ रहा था, आराम से बैठा, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं देखना है। यदि कोई अंदर या बाहर लाइन में कोई मिलता है, पूछता है कहाँ से तैयारी की, वहाँ डिस्कस नहीं करना है, वहाँ तुम अकेले हो, तुम किसी को जानते नहीं हो, तुम्हारा किसी के मतलब है, और वहाँ जो व्यक्ति मिला वो आपको आगे बहुत मुश्किल है कि मिले,
मैं बता रहा हूँ, किसी से आपको व्यवहार बनाने नहीं जाना। मैंने एकदम लाइन में गया था, किसी को नहीं जानता था, खड़ा अकेले खड़े रहा, ना बातचीत की किसी से नहीं की, मास्क लगाया मैंने, वो मास्क की ज़रूरत नहीं रहती लेकिन मैं लगा के गया था, ठीक है, कि शांत खड़ा हूँ मैं। फिर एंट्री ली, अंदर भी किसी से बातचीत, कोई बातचीत नहीं, कौन कहाँ से है ये सब बिल्कुल बातचीत नहीं। फिर 2 बजे के लगभग पेपर मिल गया, OMR मिल गई। OMR में अच्छे से ध्यान से, भले ही मैं कह रहा हूँ 5 मिनट लग जाए, तुम समझो, तुम्हें रोल नंबर अच्छे से बबल करना है अपना, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पेन चेक कर लेना, ये ऐसे किसी सुने हैं किसी की पेन की निब टूट गई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप पहले से चेक कर लेना पेन अच्छी है या नहीं। छोटा सा कागज़, उस पर नहीं चेक करना है आपका, छोटा सा कागज़ कहीं अगर हो जिस पर रोल नंबर भी लिखा रहता है, उसी में थोड़ी सी साइड में चला के देख लो, पेन चल रही है अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि शुरुआत में आपकी अगर पेन नहीं चल रही तो आप टीचर से बोल सकते हो, टीचर के पास भी एक्स्ट्रा पेन होते हैं तो वो दे सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर बस जैसे ही फिर क्या फिर है पता, वो जो 3 घंटे अंदर होते हैं वो 3 घंटे 20 मिनट नहीं पता चलते भाई, सच में नहीं पता चलते कब निकल गए। आप पेपर करते रहोगे आपको पता लगेगा। और बाहर जो आपके पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे, खैर मैं तो अकेला गया था, है ना, तो उनको वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कि अभी नहीं हुआ टाइम, तो अंदर वो चीज़ तुम भूल जाओगे, तुम्हें लगेगा कि नींद आई, ये कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। यदि घड़ी, एक और चीज़ ध्यान रखना, यदि घड़ी हो तुम्हारी क्लास में, वॉच ज़्यादा नहीं देखना है बार बार कि हर 5 मिनट देख रहे हैं, नहीं। लास्ट ईयर मैंने बहुत गलती की थी, बार बार दीवार की तरफ, घड़ी की तरफ देख रहा था, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ट्राई करना है, आपने अगर यदि बायोलॉजी का सेक्शन पूरा खत्म कर लिया फिर देख सकते हो हाँ कितना टाइम लगा, फिर आपको फिजिक्स का कर लिया तो देख सकते हो अच्छा कितना बचा। ऐसे टाइम करके देखना है, हर क्वेश्चन में नहीं देखना है, वो तो आप टाइम वेस्ट कर लोगे। और जैसे ही वो, हाँ, अब जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं साइन करने आते हैं, थंब इम्प्रेशन ये सब होगा, तो ज़्यादा नहीं, अच्छे आराम से सर आए, आराम से कर लेना, ठीक है। ऐसे पैनिक नहीं करना कि सर जल्दी करो मेरा टाइम, नहीं, आराम से करना है, वो भी एक ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। तो आराम से करना, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चिल तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस फिर एग्ज़ाम हुआ और अंदर से एक थोड़ा सा डाउट हुआ था, केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा मेरे से सही नहीं, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं कर पाया, तो मेरे को लगा कि कुछ हो तो नहीं था। तो एकदम मैं लौटते टाइम में, है पता, एंट्री करने के पहले मैंने क्या सोचा था, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के वाले दिन मैंने लास्ट ईयर की गलती नहीं दोहराई। मैं लास्ट ईयर बहुत ही एकदम स्ट्रेस में गया था, ये सब क्या होगा। इस बार एकदम चिल तरीके से गया, तो मैंने तुम्हें बताया भी है, मैंने 50 से 60 मार्क्स बढ़ा लिए थे जितने मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे थे उससे, नीट में। क्यों, एक तो नीट का पेपर पता है ये ईजी आता है, लेकिन सही कई सारे लोग नहीं बढ़ा पाते हैं अपने नंबर, ये भी तो बात है। क्योंकि मैं अच्छे से खुश होकर गया था कि मेरे से बन जाएगा। मैंने एक रात पहले बायोलॉजी भी लगाई थी तो मेरे से अच्छा बना था, तो मैं इस कॉन्फिडेंस में था, ठीक है। लेकिन एग्जाम से लौटते वक्त जो खुशी होनी चाहिए थी शायद वो अंदर से नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि आई थिंक पेपर बिगाड़ दिया मैंने, कुछ नहीं, फिर भी वहाँ से शांत निकला, किसी से बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, गया और बस में बैठा, आया, फिर मैंने थोड़ी देर बैठा रहा, फिर चारों तरफ से कॉल आने लगे, कैसा गया, घर से कॉल आया। क्योंकि मैं बताया था मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए गया था 1 महीने बाहर इंदौर, सिर्फ 1 महीने गया था मैं टेस्ट सीरीज़ देने के लिए। तो फिर घर से कॉल आया कि कैसा गया, तो ऐसे धीरे धीरे सबके कॉल आने लगे। आपको जिनका ज़रूरी, जैसे घर वालों का मेन ज़रूरी है, ठीक है, आपके बेस्ट विशर्स जो होते हैं, फैमिली मेम्बर, उनके कॉल उठाना जरूरी है, तो उनके उठाओ, ज़्यादा आपके फ़ोन नहीं उठाने हैं, ठीक है। मतलब क्यों, आपको अगर आप वैसे ही थोड़ा थके हुए होगे तो आपको चिल करना है, रेस्ट करना है। फिर जैसे ही PW का वो आया टेस्ट डिस्कशन, तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम पेपर डिस्कशन, तो फिर मैंने चेक किए मार्क्स, सही में मैंने कैलकुलेट जितने किए थे उतने आ रहे थे। मध्य प्रदेश में मैंने कहा ये सेफ मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी खुशी के साथ फिर मैं बहुत खुश हो गया। फिर मैंने फिर खुद कॉल किए कि हाँ इस बार हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर बस मैं घर लौट गया था। और ऐसे अब इससे आपको क्या सीखना है, मतलब इससे आपको, रुक जाओ, अब आप वीडियो में आए हो तो कुछ सीख के, आपको सारे डॉक्यूमेंट 1 दिन पहले रख लेने हैं। आपको एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले अच्छे से 1 रात पहले नींद लेनी है और दिन में ट्राई करना है, नहीं सोना है, तो फिर रात में नींद नहीं आएगी। थोड़ा ट्राई करना कि 1 से 2 किलोमीटर वॉक कर लो, यदि आप 1 से 2 किलोमीटर डेली करते हो तो 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा कर लो, जिससे आप आराम से आप थक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, नींद आ जाए। उस दिन 1 दिन पहले ट्राई करो कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कि जो चीज़ छूट गई थी वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो चीज़ पढ़ी हुई थी वो पढ़ना है ना। नई चीज़ नहीं पकड़ लेना कि ये चैप्टर नहीं आया था, ये कर लूँ। क्या, ये मैंने लास्ट ईयर गलती की थी फर्स्ट ड्रॉप में, कि शायद मैंने सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट कवर नहीं किया था, इस बात तो शायद वो चैप्टर है भी नहीं, मैं वो पढ़ने लगा था 1 दिन पहले।
गलती थी, ठीक है। और एग्ज़ाम वाले दिन मैं बता दूं तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। सुबह के मैं जैसे 8 बजे तक फ्री हो गया था, नहा धो के मंदिर हो आके, फिर 8 से 11 तक आई थिंक, क्योंकि वो टाइम नहीं कटता है, सही बताऊं, मतलब क्या करें, फिर लगने लगता है क्या करें। कई लोग बोलते हैं मूवी देख लो, तो ये चीज़ मेरे को नहीं सही लगती कि मूवी देख लो, मूवी फिर तुम्हें मूवी ध्यान रहेगी, मतलब ये सही नहीं है। मैं सुबह, हाँ तुम जैसे मैंने चालीसा सुनी थी, हनुमान चालीसा, ऐसे सुन सकते हो। और मैंने थोड़े बायोलॉजी के देखो, जो मेरे बायोलॉजी के थे, जिसमें क्या था, मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए थे जिसमें फिल इन द ब्लैंक होता है और पूरी एनसीईआरटी की लाइन होती, तो वो मेरे पास थे, वो मैंने कई बार कर रखे थे, ऐसा नहीं पहली बार कर रहा था, कई बार कर रखे थे, तो वही देख रहा था बस कि मेरा जल्दी जल्दी ये 2 से 3 घंटा ये निकले, ठीक है। ये वाली बात मैं ऐड करना भूल गया था, ये ऐड कर लेना। तो तुम्हें कोई भी चीज़ नई नहीं पढ़नी है, हाँ। और फिर एक सुबह एक अच्छा सा लाइट नाश्ता, पोहा खा सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, है ना, ताकि आप जागे रहो। कॉफ़ी अगर नहीं लेते हो तो पानी, जो भी आप, मतलब ऐसा उस दिन कुछ अलग नहीं करना है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम वाला दिन मेन है आपको खुश रह के चिल तरीके से जाना है कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। और आराम से लौटना है, शांति से बैठना है, ज़्यादा किसी से फिर एग्जाम आने के बाद डिस्कशन नहीं करना है। अगर यदि अच्छा पेपर नहीं गया हो, शांत रहना है, ज़्यादा कॉल पिक नहीं करना है उस दिन, 1-2 दिन अपने आप को देना वक्त, ठीक है। और मतलब आप फोड़ के आओगे अगर आपने सच में मेहनत की है ना। और बस पेरेंट्स का आशीर्वाद लो और बस भगवान का आशीर्वाद लेके आपको अच्छे तरीके से आपको सेंटर जाना है। एक चीज़ और ट्राई करना आप, ये आप एक दिन पहले अपना सेंटर देखाना। ये मैंने किया था, मैं इंदौर में था तो इंदौर ही मेरा सेंटर था, मेरा सेंटर इंदौर था। और मैं 7 मई को एग्ज़ाम था, 6 मई के दिन में मैं 5 से 6 बजे मैं जब ऑफलाइन टेस्ट था वो देकर लौट रहा था, तो उसी वक्त मैंने मेरा सेंटर वो एक आ जाता है, तो ऑफलाइन टेस्ट में देकर निकल रहा था और मुझे को सेंटर पता था, तो मैं उस सेंटर पर गया। मैंने वो स्कूल देखा, वो स्कूल था एक, अच्छा ये मेरा सेंटर है, यहाँ मेरे को आना है। तो जब मैं दूसरे दिन गया ना वहाँ पे, तो मेरा आधा स्ट्रेस पहले ही घट जाता है कि अरे मैं तो यहाँ कल आया ही था। नई जगह आने में थोड़ा लगता है ना, वैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने था कि मैं तो कल यहाँ आया था। तो आप ट्राई करना, अगर आपका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में है, तो आप एक बार देख आना, है ना, कैसे क्या जाना पड़ता है, क्या टैक्सी, क्या बस से, ये सब आपको पता लग जाएगा। तो मेरे को सब पता था कि अच्छा यहाँ से मेरे को बस पकड़नी, यहाँ से टैक्सी, मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है, ये चीज़ करनी है। बाकी वैसे मैं, हाँ एक चीज़ और ऐड कर दूँ, मैं रैपिडो करके गया था, तो रैपिडो में शायद उस टाइम बाइक अवेलेबल थी जहाँ मैं था, जहाँ से मेरे को जाना था, तो मैंने बाइक कर ली ना। रैपिडो इंदौर में चलती, तो अब वो बाइक वाला बहुत ही घटिया तरीके से चला रहा था, वो पता नहीं, एक हाथ से मोबाइल पकड़े था, एक हाथ से बाइक चला रहा। तो ये ट्राई करना, अगर तुम्हारे पास टैक्सी अवेलेबल हो रही है तो उसे बुक करो, है ना। मैंने टैक्सी की, आई थिंक वो आ नहीं रही थी, तो मैंने जल्दी बाइक वाले को जल्दी बुला लिया। तो वो एक हाथ से तो एक जगह तो बच भी गया था, सच बताऊं, वो पता नहीं साइकिल वाले वाले वाला था। तो ये चीज़ें देखो मैटर करती। फिर मैंने उसको समझाया, भाई मोबाइल मुझे पकड़ा दो, क्योंकि आपको पता नहीं मैं जो एग्जाम, मैंने ये चीज़ें उससे बोली, मैं एग्जाम जो देने जा रहा हूँ मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से गाड़ी चलाओ, भले ही 5 मिनट लेट पहुँचो। तो ट्राई करना, ये चीज़ें भाई महत्व रखती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। अगर आप बाहर हो, कहीं बाहर सिटी में हो, तो अच्छे से जाना, आपको टैक्सी से जाना, बस हो उससे जाना, ठीक है। और एक दिन पहले ट्राई करना, आप सेंटर दिखाओ। तो यही चीज़ें थी मेरे नीट एग्जाम डे, और बस अच्छा लगा था, अच्छा रिजल्ट आया। ऐसे ही तुम्हारा भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तुम भी खुश हो उस दिन। बस ऑल द बेस्ट। जो भी डाउट्स और आ रहे हो वो कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।